इस विश्व में एक से बढ़कर एक बहुत से भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्होंने विश्व में घटित होने वाले घटनाओं के बारे में सदियों पहले, सालों पहले भविष्यवाणी की और उनकी भविष्यवाणियां आज तक सच्ची साबित हुई हैं। सिर्फ कुछ भविष्यवाणी को अगर आप छोड़ दें तो वर्ष 2011 में पृथ्वी के नष्ट होने के बारे में एक भविष्यवाणी थी। नास्ट्रेडमस और पीटर हरकुस इतिहास के जाने माने भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, लेकिन उनकी हिंदू धर्म को लेकर के की गई जो भविष्यवाणियां थी वो आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। उन दोनों की भविष्यवाणियां क्या थी, यहाँ पर आपको बताते हैं। हिंदू सनातन धर्म को विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता रहा है। यदि हिंदू सनातन धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कहा जाए तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो हजारों लाखों वर्ष पुरानी मानी जाती है। न केवल मानी गई है बल्कि उसके प्रमाण भी, उसके साक्ष्य भी मिले हैं। विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक होने के नाते हिंदू धर्म संपूर्ण विश्व में विख्यात है। ये संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के समय का जो हिंदू है, जो अपने धर्म की महानता और उसकी विशालता के बारे में लोग जानते नहीं हैं, वो दूसरे धर्मों में परिवर्तित लगातार हो रहे हैं, क्योंकि उसे विश्व की जितनी भी बुराइयां हैं वो हिंदू सनातन धर्म में कहीं ना कहीं दिख जाती है। सिर्फ यही वजह नहीं है कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म नहीं बन पाया। इसकी एक और वजह ये भी है कि विश्व में जितने भी धर्म अब तक हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा प्रहार हिंदू धर्म पर ही किया गया है। लेकिन हिंदू धर्म की महानता के बारे में आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदू या फिर सनातन धर्म को लेकर के भविष्यवाणियाँ की गई हैं, और वो भविष्यवाणियाँ किसी छोटे भविष्यवक्ता ने नहीं की या फिर किसी हिंदू ने नहीं की है, बल्कि विदेशी और दूसरे धर्मों के जो भविष्यवक्ता हैं, नास्ट्रेडमस और पीटर हारकोस ने की थी। हिंदू धर्म को लेकर के उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की वो आश्चर्यचकित करने वाली थी। फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की जो हिंदू धर्म को लेकर भविष्यवाणी रही, लोगों के बीच वो बहुत ज़्यादा चर्चित है। नास्ट्रेडमस ने इस बात का वर्णन अपनी किताब सेंचुरी में भी किया है। उन्होंने कहा कि सागरों के नाम अलग धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम। और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। नास्ट्रेडमस ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वो नेता अपने देश को छोड़ करके आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वो वायु, जल और फिर बर्फ के ऊपर जाकर के सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। उन्होंने एक और भविष्यवाणी की, 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि तीनों समुद्र से सिर्फ भारत घिरा हुआ है। भारत में सिर्फ गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। गुरुवार का दिन केवल हिंदू धर्म में ही पवित्र माना जाता है। इसका कारण ये है कि गुरुवार की दिशा ईशान कोण है और ईशान कोण में ही देवताओं का वास होता है। हालांकि यदि इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतज़ार अगर किया जाए कि कौन इसे पूरा करेगा, गुरुवार को अपना अवकाश दिवस कौन घोषित करेगा, उनकी एक और भविष्यवाणी है कि 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान नेता का उदय होगा। उस राजनेता का नाम वरन्या या शरण होगा। वो एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। इसका मतलब है कि भौगोलिक भारत को अगर देखेंगे आप तो भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध नदियां हैं, गंगा हो गई, यमुना,
सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा और इसके साथ ही कावेरी, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियां हैं, कृष्णा नदी। लेकिन पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब यानी कि जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हों। पूर्व में इसे पंचनद प्रदेश भी कहा जाता था। पंजाब प्राचीन काल से ही धरती की राजनीति का एक मुख्य केंद्र माना जाता रहा है। वही पीटर हरकोस भी महान भविष्यवक्ता थे और उन्होंने क्या कुछ कहा उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि पीटर हरकोस अपने तीसरे नेत्र से भविष्य बता देते थे। इन्होंने सबसे प्रसिद्ध जो भविष्यवाणी की थी, 2 भविष्यवाणी थी। पहली भविष्यवाणी थी उन्होंने तब की जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, हॉस्पिटलाइज थे और जब वो ठीक होकर के वापस जा रहे थे, तभी उन्होंने एक राह चलते व्यक्ति को रोका और उससे कहा कि मेरी बात को मानो और तुम कहीं पर बाहर मत निकलो, तुम्हें जर्मन के जासूस इस वक्त ढूंढ रहे हैं और जैसे ही तुम उन्हें नज़र आ जाओगे वो तुम्हें बंदूक से उड़ा देंगे। लेकिन पीटर की इस बात को उस व्यक्ति ने माना नहीं, उसने नज़रअंदाज कर दिया और वहाँ से वो गुजरने लगा। लेकिन इतनी ही देर में पीटर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, उसे रोको, मत जाने दो। ये कहा उन्होंने। वो ब्रिटिश जासूस है और जर्मन सैनिक उसे मार डालने वाले हैं। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कुछ डॉक्टर्स उस वक्त उस शख्स को पकड़ लेते हैं। तब तक वो व्यक्ति वहाँ से जा चुका था और कुछ ही देर बाद अस्पताल के बाहर से गोली की आवाज़ सुनाई दी और उस शख्स को जर्मन सैनिकों ने मार दिया था। पीटर की दूसरी भविष्यवाणी थी कि भारत में आध्यात्मिकता और धार्मिकता की जो लहर उठेगी वो सारे विश्व में छा जाएगी। आज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उनकी वो जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। कैसे? पिछले कुछ समय में विश्व भर में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और आप देख रहे हैं मेडिटेशन यानी ध्यान, इसका उदय कहाँ से हुआ है? सनातन से हुआ है। आज अगर आप देश विदेश जाते हैं या लोगों से मिलते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि लोग मेडिटेशन के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं, मेडिटेशन को पसंद करने लगे हैं। तो यानी ये भविष्यवाणी यानी सनातन को जो बढ़ावा मिल रहा है वो उस भविष्यवाणी को पूरी तरीके से सच साबित करता है।